अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि लहसुन अदरक का पेस्ट कैसे बनाया जाए और इसको ख़रीदते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि इसके अंदर पानी लगा हुआ ना हो और ना ही ये गला सड़ा हो। तो इसी तरह की मुफीद मालूमात और टिप्स आपको मिलेंगी इस वीडियो में। और आगे चल के आप देखेंगे कि ग्रीन चिली और प्याज का पेस्ट कैसे बनाएं और हम हरा धनिया और पुदीने को कैसे लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो जल्दी से कर लें वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। हरा धनिया एक हर्ब है और पुदीना, सूखा हो या ताज़ा, सलाद हो या रायता, अरे जी पुदीने की क्या ही बात है। ये तो हर तरह से ही इस्तेमाल होता है। पुदीने को फ्रेश इस्तेमाल करने के लिए अक्सर हम इसके पौधे भी घर में लगाते हैं और इसकी पत्तियों को हम सुखा के भी रखते हैं। इसकी डंडियाँ इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह से पुदीने को बना के साए में आप सुखा के ड्राई करके भी रख सकते हैं। फ्रेश पुदीने को रखने के लिए कोई भी किचन टॉवल या नैपकिन ले लें और उसको सूखा पुदीने को इस तरह से लपेट कर आप फ्रिज में 1 हफ्ते तक चला सकते हैं। अब बात आती है हरे धनिए की। तो हरे धनिए को भी अच्छी तरह से गड्डी खोल के इसके अंदर सड़े हुए पत्ते निकाल दें जो इसको ख़राब करते हैं, और ये बिल्कुल गीला और पानी लगा हुआ ना हो। इसकी डंडियों को काट लें और अब मैं इसको करूँगी चॉप। जी हाँ, इसको पीसना नहीं बल्कि मोटा मोटा चॉप करना है। चॉप करने के बाद इसका ये पेस्ट बन जाएगा और इस पेस्ट को हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी बोतल में भर के या आइस ट्रे के अंदर क्यूब्स की शक्ल में। आगे बचा हुआ जो हरा धनिया है हमारे पास, उसको इस तरीके से चॉप करके फ्रीज में रख लेंगे। इसको भी इसी तरह से नैपकिन के अंदर रखना है और ये बिल्कुल ड्राई हो, इसके अंदर पानी ना हो। किसी भी पेपर या किचन टॉवल में रख लें। प्याज की जब बात आती है तो ये तो जी बहुत तरह की आती है, वाइट अनियन, रेड अनियन, पिंक अनियन और स्प्रिंग अनियन। लेकिन इसको बनाते हुए हमारे आंसू क्यों निकल जाते हैं? उसकी वजह तो ये है कि इसके अंदर एक सल्फर एंजाइम होता है जिसकी वजह से हमारे आँख में आंसू आते हैं। अगर आप इस तरह से छिलका उतार के रख दें फ्रिज में और उसके बाद इसको काटें तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। तो इसको दूसरा तरीका ये है कि अनियन बैग्स आते हैं, आप इसी तरह रख सकते हैं, उसमें ये ख़राब नहीं होती। या फिर पेस्ट बना के भी इसको रखा जा सकता है, वरना इस तरह से कोपलें फूट जाती हैं बाहर अगर आप ऐसे ही छोड़ेंगे। तो ये टिप मैंने आपसे शेयर करी। ये मेरी पहले की रखी हुई प्याज है फ्रिज में जो 1 हफ्ते से रखी थी, और अब दूसरी भी मैं इस तरह से ही रखूँगी। इस तरह से रखने के बाद इसके अंदर कोई भी शॉपर चढ़ा दें और फिर फ्राई अनियन करके भी आप रख सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से अपनी प्याज को फ्रीज़ करती हूँ और फिर उसके बाद इसकी कटिंग कर लेती हूँ जिस तरह की भी मुझे शेप में काटनी होती है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो सबसे ज़्यादा हमारे एशियन खानों में यूज़ होता है। गार्लिक को अगर आप घर में ला के छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए तो उसमें भी इसी तरह से कोंपलें फूट जाती हैं। उसको भी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसका पेस्ट या फिर उसको फ्रीज़ कर लें। ये अदरक मैं लेकर आई हूँ जो कि मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल ड्राई और खुश्क होनी चाहिए, और इसका छिलका उतार लें। छिलका उतारने की ज़रूरत बहुत सी जगहों पे नहीं भी होती और ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है। इस छिलके को आप 1 से 2 हफ्ते फ्रिज में भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको उतारें या ना उतारें। ये पौधे की एक जड़ होती है, इसके अंदर बहुत सारी रूट्स होती हैं। इसको अच्छी तरह से छीलने के बाद काट लें और बारीक बारीक इसके स्लाइस कर लें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जड़ें होती हैं जो कि आपकी ब्लेंडर मशीन को ख़राब कर सकती हैं। इस तरह काट के धो लीजिए और इसके बाद जिस तरह से मैं बताती हूँ आप वैसे पेस्ट बनाएं। आपका पेस्ट काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि अदरक के अंदर आयरन ज़्यादा होता है, इस वजह से वो काला पड़ जाता है पेस्ट हमारा। आप उसको इस तरह से बनाएं। मैं चॉप करती हूँ, बाकी इसके अंदर ऑयल के अंदर आप पेस्ट बनाएं। पानी बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, नमक थोड़ा सा यूज़ कर लें। इस तरीके से आप इसको मिक्सचर में पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट बनाने से इसकी फ्रेशनेस कम हो जाती है। तो मैं इस तरह से इसको गाढ़ा गाढ़ा चॉप करती हूँ और ऑयल ज़रूरत के हिसाब से डालते जाएं, क्योंकि हमें सालन में या किसी भी हंडिया में डालना होता है तो ऑयल ज़्यादा भी चल सकता है, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन आप अपने जूसर वाली मशीन में भी बनाना चाहें स्मूथ पेस्ट तो उसमें भी ऑयल का इस्तेमाल करें। और अदरक पहले कभी ना डालें, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो आपके ब्लेंडर में फंस के उसको ख़राब कर सकती हैं। तो ये टिप्स हो गई जो आप ध्यान रखेंगे तो आपका पेस्ट बहुत फ्रेश लंबे टाइम तक चलेगा। इस तरीके से इसको बना लीजिए और किसी भी शीशे की बोतल के अंदर इसको एयर टाइट जार में आप भर लें। इसको
शीशे की बोतल में निकालने के बाद दूसरी टिप ये है कि इसके ढक्कन के या लिड के अंदर आप प्लास्टिक लगाएं ताकि फ्रिज में दूसरी चीज़ों के अंदर इसकी स्मेल ना जाए, और डबल शॉपर करके आप फ्रिज में काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। या फिर आइस क्यूब में बचा हुआ पेस्ट आप उसमें भी रख के फ्रीज़र में जिप लॉक बैग में भी डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज़, ग्रीन चिली, जो कि हमारे खानों में बहुत यूज़ होती है। इसको किस तरह से रखा जाए कि ये जल्दी ख़राब ना हो, तो इसकी डंडियों को आप निकाल लें, क्योंकि डंडियाँ लगी रहने से मिर्चें जल्दी ख़राब होती हैं। धो के खुशक कर लें और किसी भी नैपकिन या फिर किसी पेपर में रख लें, या फिर आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।